करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश के मौसम से। और एमपी में इस वक्त कपकपा देने वाली ठंड का दौर शुरू हो चुका है। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के शहडोल और मंडला, शिमला और माउंट आबू से भी ठंडे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से में किस तरह की ठंड पड़ रही है। पूर्वी हिस्से में सर्दी अपने तीखे तेवर दिखा रही है, तो वहीं शहडोल और मंडला में रात का तापमान 7 डिग्री से नीचे आ चुका है। पूर्वी हिस्से में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव है। दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर डीप डिप्रेशन एक्टिव है, जिसके चलते ये मौसम इस तरह का बन रहा है। और सुबह के समय कोहरा धुंध की चादर एमपी ओढ़े रहता है और धीरे धीरे जब धूप खिलती है तो लोगों को राहत मिलती है। लेकिन अब सुबह और रात के समय के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। इधर दूसरी तरफ रेलवे ने ट्रेनों में भी फॉग सेफ्टी डिवाइस लगा दी है, क्योंकि फॉग की वजह से, धुंध और कोहरे की वजह से रेल यातायात प्रभावित होता है, जिसके चलते रेलवे की ओर से भी कुछ कदम उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो शहडोल और मंडला, शिमला और माउंट आबू को भी पीछे छोड़ चुका है। कपाने वाली ठंड अब एमपी में पड़ने लगी है। अच्छा, कहाँ कितना तापमान है वो आपको बताते हैं। शहडोल जिले में इस वक्त तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस, उमरिया में 7.5, नौगांव में 8.6 और मंडला में 6.5 बना हुआ है। मलाजखंड में 9.3 डिग्री सेल्सियस, मंडला में 6.5 डिग्री सेल्सियस। पचमढ़ी हालांकि इससे थोड़ा सा ऊपर है, 7.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पचमढ़ी में है। तो पचमढ़ी से भी ज्यादा ठंडा अब मंडला और शहडोल जिला हो चुका है, क्योंकि यहां तापमान सबसे ज्यादा कम है। और इधर पड़ोसी राज्यों का भी बात करें तो यहां छत्तीसगढ़ में भी ठंड का सितम जारी है। कई जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से 3 डिग्री नीचे तापमान पहुंच गया है। अंबिकापुर में सबसे कम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस, राजधानी रायपुर में 14.6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। पेंड्रा रोड में 9.6 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो जगदलपुर में 11.9 डिग्री सेल्सियस तापमान है। बिलासपुर में 12.8, दुर्ग राजनांदगांव में एक जैसे तापमान यानी कि 12 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो इस वक्त मध्य प्रदेश में तो कपा देने वाली ठंड है, ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी ये बताया जा रहा है कि अब तेज ठंड का जो दौर है वो प्रदेश में शुरू हो चुका है। तेज ठंड ने एंट्री ले ली है। चलिए दोनों ही राज्यों का ताजा हाल जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त भोपाल से रंजना दुबे जुड़ी हुई हैं और राजधानी रायपुर से शिखर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले रंजना, आपके पास ही आते हुए, मध्य प्रदेश में तो अब कपकपाने देने वाली ठंड पड़ रही है और ये वाकई में हैरानी की बात है कि शिमला और माउंट आबू से ठंडा इस वक्त मध्य प्रदेश में शहडोल और मंडला जिला बना हुआ है। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ठंड एमपी में पड़ रही है। लेकिन आगे के लिए क्या कुछ चेतावनी दिसंबर महीने के लिए मौसम विभाग की ओर से, साथ ही ये भी बताइएगा कि अब प्रशासन की ओर से राजधानी भोपाल समेत बाकी अलग अलग जिलों में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जो बेसहारा है, गरीब हैं, उन्हें ठंड से बचाया जा सके। देखिए, जो है मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने जो अपना असर है वो दिखाना शुरू कर दिया है और इसी के चलते आप देखेंगे कि प्रदेश भर के ज़्यादातर शहर बहुत ज़्यादा ठंडे होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें जबलपुर, मंडला, रीवा और सागर के आसपास के जिलों की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और लोग कपकपाते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग की अगर बात कर ली जाए तो नवंबर का जो आखिरी हफ्ता है वो बहुत ज़्यादा कपकपाने वाली और हाड़ कपाने वाली सर्दी वाला रहेगा। लेकिन दिसंबर की शुरुआत के साथ ही जिस तरीके से सिस्टम अभी सक्रिय है और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, उसका असर सीधा सीधा प्रदेश भर में देखने को मिलेगा और मावठा गिरने को लेकर जो संभावनाएं हैं वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। दिसंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में जो मावठा है वो प्रदेश भर के कुछ जिलों में गिर सकता है और इसके चलते प्रदेश भर में और ज्यादा जो सर्दी है वो सितम दिखाते हुए नजर आएगी। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया जया की प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, तो प्रशासन के इंतजाम की अगर बात कर ली जाए तो जो
गरीब और बुजुर्ग हैं, रैन बसेरा में उनके लिए तैयारियां तो की गई हैं, लेकिन अभी और बड़े स्तर पर तैयारियां करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ठंड का प्रकोप अभी देखने को मिल रहा है, उससे और ज़्यादा व्यवस्थाएं दुरुस्त होने की जो तस्वीरें हैं वो अभी आने वाले दिनों में दिखाई देंगी। फिलहाल उतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं अभी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अलाव की अगर बात कर ली जाए तो जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था अभी प्रशासन और नगर निगम को करनी होगी, क्योंकि अभी अलाव जो है सड़कों पर जलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अगर कोई ठंड से बहुत ज्यादा परेशान होता हुआ नजर आ रहा है तो हाँ। अलाव की व्यवस्था नगर निगम की तरफ से अभी सड़कों पर करने की जरूरत है, ताकि जो लोग हैं बिल्कुल, यानी वो कि तेज प्रशासन की ओर सर्दी से अभी खुद तो को ऐसे कोई बचा पुख्ता इंतजाम किए नहीं गए हैं, लेकिन अब उस दिशा में तैयारियां भी प्रशासन शुरू करने वाला है। लेकिन एमपी में इस वक्त अब कपकपाने वाली ठंड शुरू हो चुकी है और एक नया जो दौर है तेज ठंड का उसने एंट्री ले ली है। और छत्तीसगढ़ में इस वक्त क्या हाल है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। शिखर, बताइए जरा, छत्तीसगढ़ में क्या हाल है मौसम के? क्या तेज ठंड शुरू हो चुकी है? कौन सा हिस्सा छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा ठंडा है? क्या कुछ इंतजाम वहां पर प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, ठंड का सितम अब छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है। सबसे ज़्यादा ठंड की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी इलाका है वहाँ सबसे ज़्यादा ठंड हर बार देखने को मिलती है और इस बार भी तापमान सबसे कम अंबिकापुर में दर्ज किया गया है। यही स्थिति पेंड्रा रोड जैसे क्षेत्रों की भी है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ अक्सर जो है ठंड सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके जो है ठंड के प्रभाव में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है और इसे लेकर मौसम विभाग ने जिस तरह से अनुमान जारी किया है कि इस साल ठंड छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है और जब उत्तर से ठंडी हवाएं जो है चलनी शुरू होंगी तो जो तापमान है उसमें और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का दक्षिण जो इलाका है, दक्षिण इलाकों में सामान्य से फिलहाल कम जो है वो तापमान चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट और देखने को मिल सकती है और यही स्थिति मैदानी इलाकों की भी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में इस बार अच्छी ठंड जो है पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र जो सरगुजा का क्षेत्र है वहां बच्चों को राहत देने की कोशिश जो है स्कूली टाइमों में परिवर्तन के साथ की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वहां फिलहाल स्कूली टाइमिंग में परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में स्कूली समय में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरह से ठंड में ठंड लगातार जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसके बाद प्रशासनिक तैयारियां भी तेज होती हुई नजर आएगी। जी शुक्रिया आपका शिखर, तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही रंजना, आपका भी बहुत धन्यवाद। यानी कि कुल मिलाकर दोनों ही राज्यों में ठंड अब तेज पड़ने लगी।